हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ जाइए हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, और बाकी कुछ है नहीं, बहुत इजी है। चलो तो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो भाई देखो, सबसे पहला चीज़ तो ये देखो कि इसको बस आपको थोड़ा सा समझना है। बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो मुझे पहले ये बताओ कि 3 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं। तो आप बोल सकते हो, अगर मैं कहूँ चलो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप बोलोगे कि 100, यही हो सकता है। और 101 ना, 102, ऐसे 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 कहाँ तक हो सकता है भाई? बोलो 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 बोलो। 1000 नहीं, 1000 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 अंक हो जा रहा है, और इसने कहा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 3 अंक होना चाहिए, यानी यहाँ पे 999 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसने कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हमको आपको ये बताना है कि 100 से लेकर के 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी। इस बात को ध्यान देना, 7 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो एक बात मुझे बताओ, 7 से जो है 100 कट जाएगा? नहीं कटेगा भाई। देखो 7 कम 7 ना, कितना बचा? 3 बचा, 7 चौक 28, फिर देखो दशमलव लग गया, तो यहाँ पूर्ण रूप से नहीं कटा। ऐसे ही अगर 101 काटे तब, तो ये भी 7 कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, ये भी 14 के बाद दशमलव लग जा रहा है। ऐसे इसको भी काटा जाए तो भी ये भी पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है ना। आगे भी देखो, तो अगर मैं ऐसे 103 ले लूँ, 104 ले लूँ, नहीं कट रहा है। 105 लेकर के देखो। अच्छा कितना? 105, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको 7 से काट रहा हूँ तो आया कितना? 7 कम 7, बचा कितना? 3, और ये 5, 7 बचे 35। यानी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग 105 जो संख्या है वह 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, वह 7 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है ना। तो देखो, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि यानी जो संख्या हम लोग अब स्टार्ट करेंगे वहाँ 100 से न स्टार्ट करके स्टार्ट करते हैं कितने से? हम लोग स्टार्ट करते हैं 105 से। अब देखो 105 में 7 जोड़ दो तो आया कितना? 112। ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 112 ना, 7 से देखो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 7 कम 7, 4 बटा, ठीक, 2, 7 छक 42। देखो फिर ये भी पूरी तरह से कट गया। यानी अगर हम 7 7 जोड़ते जाएँ इसमें, तो आगे वाला संख्या जो है वह 7 से डिवाइड होता चला जाएगा। तो ये आया कितना? 107, 112, फिर कितना? 119। 112 में 7 जोड़ दो तो 119। अब ऐसे ऐसे आगे भी जाएगा। अब मैंने कहा था लास्ट में कितना? 999। पर ये बताओ 999 जो है वह 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा? तो भाई नहीं होगा। चलो इसके पीछे आ जाओ, 998, वो भी नहीं होगा। 997, 997 भी नहीं होगा। 996, वो भी नहीं होगा। 995 देख लेते हैं, ये भी शायद नहीं होगा। ये भी देखो 7 कम 7, कितना बचा? 2, 7 चौक 28, नहीं, 1 बचा। यहाँ पे देखो 5 आ गया। अगर यहाँ पे 4 आ जाता तब तो काम बन जाता, और 4 आता कैसे? जब यहाँ पे कितना हो जाता? 4। यानी जो 994 है वह आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 999 न लिख करके कितना लिख देता हूँ? 994, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं आगे। इसके बाद अब यही बताना है हम लोगों को कि जो ये संख्याएं हैं ना, ये 7 से जो कट जा रही हैं, अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देखो ए का मान बता दो कितना है? 105। डी कितना है भाई? तो ये है 7। 112 में से 105 निकालो तो आएगा 7। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ फंसती है एन, और एक फंसता है ए एन, ठीक है। अब देखो ज्ञात क्या करना है, आपसे पूछा है ज्ञात क्या करना है?
कितनी संख्या, आपको पोजीशन बताना है, ठीक है, कि 10, 5, 8 मतलब ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो यानी हमको n नहीं पता, और लास्ट यानी पोजीशन आपको दे दिया है कि वैल्यू दे दिया है ना कि 994 जा रहे हो, यानी ये an दे दिया है कितना, 994। तो भाई देखो फार्मूला तो आप लोग जानते ही हो, फार्मूला होता क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। an है कितना, तो ये देखो 994 बराबर a कितना है 105 प्लस n नहीं पता छोड़ दो माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, तो ये है 7। 105 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो तो इसको अब ये माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 14 में से 5 निकालो तो कितना आएगा, 9 बचा। अब ये कितना हो जाएगा 8, ठीक, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 8, यानी 889 बचा। ये 7 इंटू में है, इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में, ठीक। यहाँ पे n माइनस 1, इसको काट दो, 7 एक कम 7, ठीक, 1 बचा, फिर 7 दूनी 14, कितना बचा 4 बचा, और 7 सते 49, यानी 127 बार में ये डिवाइड हो गया। अब 127 ये इस माइनस 1 को उठा के इधर कर लो, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा +1, यानी ये आया कितना 128 बराबर n। यानी आप लिख सकते हो कि 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। देखो पहला चीज़ तो 3 अंक का संख्या होना चाहिए, और जो संख्या लेना है कि वह 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, मतलब शेषफल कुछ ना बचे, ना वह भागफल जो है वह दशमलव में आए, ठीक। तो हम लोगों ने 105, 112, 119 ऐसे ऐसे लास्ट तक दिखाया, हम लोगों ने 994 आ गया। अब देखो यहाँ से a का मान मैंने निकाल लिया, d भी निकाल लिया, n नहीं पता था, an पता था, और उठा करके हम लोगों ने पूरी फार्मूले में मान को रख दिया। अब यहाँ से हम लोगों ने हल किया, इसके स्थान पे इसका मान, इसके स्थान पे इसका मान, n नहीं पता था इसको छोड़ दिया, d की जगह इसका मान, 105 को उठा के इधर कर दिया, धन था तो ऋण बन गया। अभी ये होकर के 889 आ गया, 7 इधर इंटू में था, इधर आया भाग बन गया, और ये कटा कितनी बार में 127 बार में, -1 इधर आ गया, तो जुड़ करके कितना हो गया 128 हो गया, ठीक है। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं, तो बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, जो ऐसा अभी हम लोगों ने लगाया एकदम पूरा वैसा ही है। तो देखो कहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि कितने गुणज हैं, यानी कितने मल्टीपल है। तो देखो सीधी बात, मुझे बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, सीधा समझो कि 4 का पहाड़ा पढ़ो ना, गुणज मतलब कि 4 का पहाड़ा पढ़ लो, और ऐसा पहाड़ा पढ़ना कि 10 से ज़्यादा हो, ठीक है, और 250 से मतलब या तो 250 हो जाए या फिर 250 से कम, या तो ऐसे समझ लो कि 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्या बताना है जो 4 से डिवाइड हो सके, या तो ऐसे समझ लो। तो देखो 4 दूनी 8, 8 तो आ रहा है 4 के पहाड़े में, पर 8 नहीं लेना है, 10 से कहा है ना, मतलब 10 से स्टार्टिंग हो, तो 4 के कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक और चले जाते हैं, 4 3 12। तो चलो, तो यानी जो हमारा संख्या 12 है वह 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। 12 के बाद 16, उसके बाद 20 ना, ऐसे आगे भी जाएगा। अच्छा ये बताओ मुझे, जो 250 है ये 4 से डिवाइड होगा? तो भाई नहीं होगा ना। चलो देख लो, देखो 4 से नहीं कट रहा है, और 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, कितना बचा 1, ठीक है। ये कितना, तो देखो 4 दूनी 8 हो जा रहा है, यानी अगर यहाँ पर 10 ना आकर के 8 होता तो काम बन जाता, यानी 2 कम होता तो काम बन जाता। तो ले लो 248 करो। अच्छा देखो कितना 248। तो देखो
4 छक्का 24, ये तो डिवाइड हो गया, 8 बचा, 4 दूनी 8, ये भी कट गया, यानी 248। ठीक है, 250 नया लेकर के हम लोग 248 लेते हैं। क्यों कहा है कि 10 और 250 के बीच की बात कहा है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, उससे कम हो जाए पर ज़्यादा नहीं करना है भाई। चलो अब देखो, एकदम समझो तो अब हो ही गया, अब पूरा बना बनाया है, कुछ है नहीं। अब देखो a बराबर कितना है, 12 है, d बराबर कितना है भाई, तो 16 में से 12 निकाल दो, आगे कितना 4। ठीक, a2 माइनस a1। अब देखो n और an, देखो भाई आपसे पूछा है, क्या पूछा है, कितना पूछा है, यानी पोजीशन बताना है, n बताना है, और an यानी वैल्यू दे दिया है कितना, 248। ठीक, अब देखो फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब an कितना है 248, a कितना है भाई, a है 12, n नहीं पता छोड़ दो, d कितना है, तो d आपका है 4, इसको उठा दो इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। चलो आगे देखते हैं। अब देखो 8 में से 2 गया कितना, 6 बचा, 4 में से 1 गया 3, और ये हो गया 2, 4 को इधर ला दो, भाग बन जाएगा, n माइनस 1 ये है, काट दो, 4 पंजे 20, अब बचा कितना, 3 बचा ना, तो 4 छक्का 24, 4 से 28, 4 8 32, 4 9 या 36, और माइनस 1 को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 59 प्लस 1 बराबर n, या लिख सकते हो n बराबर कितना, आ गया आपका 60, यानी 60 संख्या 10 और 250 के बीच में 60 संख्या ऐसी है जो कि 4 के गुणज हैं। ठीक, नोट कर लो भाई। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो वेरी इजी है, कुछ नहीं, बस ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो लिखा है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 91 पद बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब समझो, बोला है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी ये दे दिया है और एक समांतर श्रेणी ये दे दिया है, और बोला है कि 91 पद बराबर होंगे। 91 पद, इसका मतलब कि आपको an कहा है ना, वैल्यू कहा है कि दोनों के वैल्यू बराबर हो जाएं। इसका मतलब समझो कि जैसे 63, 65, 67, अब ऐसे ऐसे जाने पे मान लो आ जा रहा है आपका 100, और इसमें भी ऐसे चलते 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 कहीं पे ऐसा एक आया आपका मतलब कि ऐसा कहीं पे आ गया कि वहाँ भी 100 आ गया। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि 100 ही आए, मैंने मान लिया है, मान लो, अच्छा ये ना मान करके मान लो 150 आ जाए, इसमें भी कहा जाए 150, या फिर कुछ और भी चाहे जो ले लो, मान लो 200 आ जाए। ठीक, यानी कि हम लोग 63, 65, 67, उसके बाद 69, 71 ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और एक कंडीशन ऐसा है कि वहाँ इसका मान 200 हो जाए, और इसमें भी 3, 10, 17, फिर आपका हो जाएगा 24, ऐसे आगे आगे भी जाते जाते कोई ऐसा एक कंडीशन आएगा जहाँ पे मान 200 हो जाए। तो पूछा है कि वहाँ ऐसा कौन सा टर्न है, ऐसा कौन सा पोजीशन है जहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों के मान आपस में बराबर हो जाए। चलो अभी हम यहाँ पे लगवाते हैं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको इसमें ना समझ के आने के बाद लास्ट में समझ में आता है कि हाँ यही चीज़ पूछा था। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बट अगर नहीं समझ में आया तो आगे आइए आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट एपी है ना, आपका जो फर्स्ट एपी आपको दिया है वह कहाँ है, 63, 65, 67, हाँ जी, ये कहा है कि अब कहा है n के किस मान के लिए ना। अब देखो a बराबर कितना है 63, d बराबर कितना है, तो 65 में से 63 कर दो, कितना आया 2 आ गया। अब देखो n यही तो नहीं पता, छोड़ दो, an ये पता है, नहीं भाई ये भी तो नहीं पता, देखो इसका कुछ दिया ही नहीं है, ये भी नहीं पता है।
तो देखो फार्मूला होता क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अभी ए एन है कितना नहीं पता, छोड़ दो। ए कितना है, ए आपका है 63 प्लस एन कितना है नहीं पता, छोड़ दो। डी कितना है 2 है। इसके आगे लगा सकते हो नहीं भाई, अब आगे तो कुछ लगा ही नहीं सकते। तो चलो रुक जाओ यहीं पे। अब अगर बात मैं करूं, ये तो हमारा फर्स्ट एपी निकला। अब ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं सेकंड एपी की, जो इसने कहा है। ठीक है, देखो कितना है 3, 10, 17 और ऐसे आगे भी आ रहा है। अब कितना तक जा रहा है ये नहीं पता। ठीक, इसमें भी देखो ए बराबर तो दे दिया, कितना है 3। डी बराबर देखो 10 में से 3 निकालो तो आया कितना, कितना आया भाई, कितना आया, कितना आया, आया 7। ठीक, अब देखो एन यही तो नहीं पता, ए एन ये पता है, ये भी नहीं पता बाबू। तो देखो फार्मूला तो जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये फार्मूला। अब देखो ए एन मालूम है नहीं पता, छोड़ दो। ये पता है, हाँ ये पता है 3 है। एन नहीं पता, छोड़ दो। डी पता है, हाँ डी पता है, कितना है 7 है। ठीक है, इसके आगे लगा सकते हो नहीं लग सकता। अब चलो इधर देखो, देख लेते हैं ना। अब लिख लेते हैं क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिख लेते हैं बाबू, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, जो हमसे प्रश्न में बोला गया है। तो देखो बोला क्या गया है, कहा कि 90 पद बराबर होंगे। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 90 पद का मतलब ही होता है किसका, वैल्यू जो है वह आपस में बराबर है। ठीक है, वैल्यू आपस में भाई, वैल्यू भाई आपस में बराबर है। तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो ए एन है और जो इसका ए एन है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ 63 प्लस इसको एन माइनस वन इंटू 2, ये बराबर है इसके, यानी किसके 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा हल कर लो, ये कितना हो जाएगा 63 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है 7n माइनस 7। तो देखो अब क्या करते हैं कि ये जो n है उनको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी जो अंक बचा, या फिर थोड़ा सा एक लाइन और कर लो। देखो ये है 63, ये है 2, तो कितना मतलब 63 में से 2 निकालो, कितना बच गया 61 प्लस ये तो 2n है, और ये कितना है देखो, ये -7 है और ये कितना है 3 है। तो आया कितना भाई, ये आपका आ जाएगा -4 ना, क्योंकि 7 में से 3 निकालो तो बचेगा 4। अंक जो बड़ा हो रहता है उसके सामने के चिन्ह को निकाल ये लगा देते हैं तो -4 आ जाएगा प्लस 7n। अब देखो n को एक तरफ कर लेते हैं और जो अंक है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये इधर है कितना 2n, इसको उठा के इधर कर लो -7n हो जाएगा। ये कितना है -4 है, इसको उठा के इधर कर लो तो -61 बन गया। ठीक, अब ये आया कितना भाई, तो ये आ क्या -5n, और ये कितना आ जाएगा तो 61, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -65 हो जाएगा ना, -61 -64। n बराबर कितना हो जाएगा देखो -65 बटा -5, और ये माइनस से माइनस कट गया और 5 से ये कट गया कितनी बार में 13 बार में, यानी n बराबर क्या आया भाई 13 आ गया। यानी इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि 13वां पद ऐसा होगा कि जिस पे इसका भी मान और इसका भी मान, दोनों का मान सेम आएगा। ठीक है, ये नोट कर लो। अभी मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो ये आपका आंसर बन करके ये आ गया है। ठीक है, ये आपका आंसर है, तो ये नोट कर लो, उसके बाद हम बताते हैं। इधर वाला हम ये मिटा दे रहे हैं, तब यहाँ पे हम समझाते हैं। ठीक, देखिए ये मिटा देते हैं इधर। देखो अगर मैं इसका कहूँ, देखो इसका मैं बोल रहा हूँ 13वां पद यानी A13, तो ये होगा कितना A प्लस 12D ना भाई, ए है कितना
63 प्लस 12 गुणे डी कितना था, तो 65 में से 3 निकाले थे ना, मतलब 65 में से 63 कितना था 2, यानी आया कितना, ये हो गया 63 प्लस 24, तो कितना आ गया भाई, तो ये हो गया देखो 4 3 7 और 6 2 8, कितना आ गया 87। इसका निकालो, A13 इसका भी निकालो, 13वां पद इसका निकालो, कितना हो जाएगा, इसको भी लिख कितना सकते हो A प्लस 12D, ये कितना है 3 प्लस 12 गुणे डी कितना निकाले थे 7, कितना आ गया भाई, देखो 12 सत्ते यानी आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 एकदम 7 एक 12 सत्ते 84, 84 में 3 जोड़ दो कितना आ गया 87। देखो मारे मगर बिल्लो, इसका 13वें पद पे जा रहे हो तो कितना मान आया 87, और इसमें भी 13वें पद पे जा रहे हो तो मान कितना आ रहा है 87, यानी 13वां पद ऐसा है कि जिसमें इसका मान और इसका मान दोनों का मान सेम आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ये नोट कर लो भाई। अब आगे चलते हैं, ठीक है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वेरी इजी है, कुछ नहीं इसमें भी, बहुत आसान है। देखो लिखा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहला चीज़ जो दिया है उसको लिख लो। देखो क्या दिया है, तीसरा पद 16 है, यानी A3 बराबर कितना दिया है 16। अच्छा A3 को लिख कितना सकते हो, A प्लस 2D बराबर कितना 16। इसके आगे भी कुछ कर सकते हैं, नहीं, चलो छोड़ दो इसको, मान लो समीकरण नंबर 1। तथा फिर देखो लिखा है कि और 7वां पद यानी A7 ये आपका 5वें पद से यानी A5 से 12 अधिक है, यानी प्लस 12। ठीक, 7वें पद से ना, सॉरी जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, 7वें पद को लिख कितना सकते हो A प्लस 6D और 5वें पद को A प्लस 4D। ठीक, प्लस 12 है तो 12 यहाँ पे कर दो। हल हो सके कुछ तो हल कर लो। तो देखो यहाँ से A से A कट जाएगा, इसको उठा के इधर कर लो तो ये कितना हो जाएगा 4D माइनस 6D माइनस 4D बराबर कितना 12। जब एक ही टाइप की संख्या रहे और दोनों के बीच में क्या रहे, इक्वल रहे, और दोनों एक ही जैसा रहे, दोनों का सिंबल भी एक जैसा रहे, तभी काटना, क्योंकि ये धन था, इधर लाते तो ऋण हो जाता, तो ये डिवाइड हो गया, तो इसलिए मैंने पहले ही इसको काट दिया। ठीक है, चलो तो 6D में से 4D निकालो, कितना आएगा 2D बराबर कितना 12, यानी D बराबर लिख सकते हो क्या 12/2, और ये कट पिट के आ गया क्या भाई D बराबर 6 आ गया। ठीक, D को उठा करके कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं D बराबर कितना 6 है ना, 6 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं उठा के, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 2 इंटू कितना D है 6 बराबर 16, तो ये आया कितना A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, या लिख सकते हो A बराबर 16, ये उधर चला जाएगा -12, यानी आया कितना A बराबर कितना आ गया भाई 4। और मैं आपको एक बात बताया था कि अगर A पता हो और D पता हो तो कोई भी अंक निकालना हो निकाल लो। तो देखो निकालना क्या था, AP ज्ञात करना है ना, यानी अगर मैं कहूँ मतलब A1, ठीक है, A2, A3, A4 ऐसे आगे भी निकाल सकते हो। तो A1 को लिख कितना सकते हो भाई A, A2 को A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D ना, आराम से। अभी देखो A कितना निकाले हो 4, A प्लस D यानी 4 और 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 6 जोड़ोगे भाई 10। फिर देखो A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 यानी 2 गुणे 6 यानी कितना हो जाएगा 12, और
12 4 16, ये हो गया। अब a + 3d यानी कितना 4 + 3 गुणे 6 यानी 6 18, 18 4 22, 22 और ऐसे आगे भी आएगा। ठीक है, तो भाई ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, आ जाओ भाई 17 नंबर। ठीक है, ये भी देखो वेरी, अरे यार बारिश स्टार्ट हो गया भाई। चलिए अब हम लोग ना इसके आगे कल करते हैं। ठीक है, मतलब 17 नंबर से कल बताएंगे। ठीक है, ओके बाय बाय।